दोस्तों, एक 12 साल की लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इस बात की जानकारी उसकी एक विधवा माँ को मालूम चलता है तो वह माँ अपनी बेटी को लेकर और एक शिकायत पत्र लिखकर नज़दीकी पुलिस थाने में पहुँचती है। और वह शिकायत पत्र उस पुलिस चौकी इंचार्ज को देती है। कहती है, साहब, मेरी बेटी पर बहुत ही अत्याचार हुआ है और जिन 2 व्यक्तियों का मैं नाम लिखी हूँ उस पर कार्रवाई कीजिए। जब चौकी इंचार्ज उस शिकायत पत्र को पढ़ता है तो उसमें जिन 2 लोगों का नाम लिखा था उसमें से एक व्यक्ति का ऐसा नाम था जिसके घर में ही वह पुलिस चौकी चल रहा था। वह सोचने लगता है कि इस पर कार्रवाई करेंगे तो बहुत ही गलत होगा, और वह आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता भी था। अब दोस्तों, जो पुलिस चौकी इंचार्ज है वो उस महिला से कहता है कि इसमें से एक नाम तुम हटा दो, बाकी एक पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन वो विधवा माँ कहती है कि जिस व्यक्ति का नाम हटाने की आप बात करते हैं साहब, वही तो सबसे बड़ा अपराधी है। दोस्तों, नाम नहीं हटाने के लिए तैयार होती है वो विधवा माँ। इस वजह से जो पुलिस चौकी इंचार्ज है वह कार्रवाई नहीं करता है। जब कार्रवाई नहीं करता है तो वह विधवा माँ परेशान हो जाती है और रोने लगती है। धीरे धीरे यह मामला बहुत तेज़ी से पूरे अयोध्या नगरी में फैल जाता है और हर जगह पूरा शोर हो जाता है। दोस्तों, इस घटना में जो आगे कहानी होता है, कैसे उन दरिंदों ने एक 12 साल लड़की को प्रेग्नेंट कर देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होता है, जब आप कहानी जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना सुन करके आपकी रूह कांप जाएंगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं जो लोग इतना गंदा काम कैसे कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या नगरी की है और वहाँ का एक थाना पूरा कलंदर लगता है। इसका एक गांव है भदरसा, वहीं की यह कहानी है। वहाँ पर एक विधवा महिला होती है जिसके पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी। मौत होने के बाद यह विधवा महिला किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। इस विधवा माँ के 4 बेटी और 1 बेटा थे। बेटा सबसे छोटा था जिसका उम्र 4 साल था। मेरे दोस्तों, इस जुलाई के अंतिम सप्ताह में ही उसकी जो छोटी बेटी है जिसका उम्र 12 साल है, अचानक उसकी तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद माँ परेशान हो जाती है और माँ अपनी 12 साल की बेटी को लेकर एक हॉस्पिटल पहुँचती है इलाज कराने के लिए। डॉक्टर जब उसका चेकअप करते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि चेकअप के बाद पता चलता है कि वो 12 साल की लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट हो गई है। डॉक्टर सोचते हैं कि मैं इसकी माँ को कहूँगी तो माँ के दिल पर क्या बीतेगा, लेकिन दोस्तों बताना तो ज़रूरी था। इस वजह से डॉक्टर किसी भी तरह से हिम्मत बांधकर उस विधवा माँ से कहते हैं कि आपकी बेटी 2 महीने से प्रेग्नेंट है और हमें नहीं मालूम यह कैसे हुआ है। दोस्तों, जब विधवा माँ जानती है इस बात को तो बिलख बिलख कर रोने लगती है और अपनी बेटी को घर पर ले जाकर किसी तरह से बहला फुसला कर पूछती है, बेटी तुम बताओ यह गंदा काम तुम्हारे साथ किसने किया। बेटी पहले तो रोने लगती है और रोने के बाद कुछ समय के बाद शांत होती है। फिर दोस्तों वो अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है। कहती है, माँ, 2.5 महीना पहले की बात है। जब मैं मजदूरी करके अपने घर आ रही थी तो रास्ते में ही एक बेकरी का दुकान है और वह दुकान मोहित खान का है। मोहित खान का एक नौकर है राज। उसने मेरे पास आया और कहा, हमारे मालिक मोहित खान तुम्हें बुला रहे हैं। इस वजह से उसके कहने पर मैं चली गई और जाने के बाद मुझे लोग कुछ खिलाकर मुझे नशा में कर दिए और मेरे साथ लोग गंदा काम करने लगे। दोस्तों, पहले मोहित खान उस 12 साल की लड़की के साथ गंदा काम करता है जिसका उम्र 50 से 60 साल के बीच हो सकता है। वह मोहित काम 12 साल की लड़की के साथ
उसके शरीर के साथ जानवरों की तरह नोच नोच कर उसके साथ हैवानियत करता है, गंदा काम करता है। इधर जो उसका नौकर है वो वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने के बाद अब नंबर आता है राज का। मोहित कहता है कि तुम इसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाओ, नहीं तो तुम्हारा पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इस वजह से दोस्तों वह डरी हुई लड़की 12 साल जिसका उम्र है, जिसको अभी कुछ पता नहीं था इस दुनिया के बारे में, वह डर जाती है और उसके साथ फिर उसका जो नौकर है राज वो भी शारीरिक संबंध बनाता है। बाकायदे वीडियो बना लिया जाता है और उस वीडियो के दम पर ही डरा कर धमका कर उस लड़की के साथ कई महीने से शारीरिक संबंध दोनों मिलकर करते थे। जब माँ को सभी जानकारी मिल जाती है उसके बाद वह माँ एक शिकायत पत्र लेकर अपने नज़दीकी भदरसा चौकी में पहुँचती है और उस समय भदरसा चौकी के जो इंचार्ज थे वो अखिलेश गुप्ता थे। माँ शिकायत पत्र देती है और कहती है साहब, इस शिकायत पत्र में जिन 2 लोगों का नाम है उन पर आप लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए ताकि मेरी बेटी को इंसाफ मिल सके। दोस्तों जैसे ही वह पुलिस चौकी का इंचार्ज उस शिकायत पत्र को पढ़ता है और उसमें जब नाम देखता है कि मोहित खान का, तो फिर वह घबराने लगता है। क्योंकि दोस्तों जो मोहित खान था, उस मोहित खान के घर में ही वह पुलिस चौकी चल रहा था। वो चौकी इंचार्ज कहता है महिला से कि तुम इसमें राजू का नाम रहने दो, लेकिन मोहित खान का नाम इसमें से निकाल दो, तब मैं कार्रवाई करूँगा। दोस्तों ये शब्द सुनकर के वह माँ कहती है सबसे बड़ा अपराधी मोहित खान है और आप कह रहे हैं उसका नाम निकालने के लिए, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। इसके बाद दोस्तों वह पुलिस चौकी इंचार्ज अपने सीनियर यानी थाना अध्यक्ष के पास जाता है। कहता है साहब, एक महिला आई हुई है जिसकी बेटी 2 महीने से प्रेग्नेंट है, उसका उम्र मात्र 12 साल है और इस शिकायत पत्र में जिनके मकान में हम लोग पुलिस चौकी चला रहे हैं, मोहित खान उनका नाम है और उनके एक नौकर है जिसका नाम राज है। मैंने कहा है कि मोहित खान का नाम तुम निकाल दो, लेकिन वो महिला नहीं मान रही है। यह सब सुन करके दोस्तों थानाध्यक्ष कहते हैं ठीक है, जाओ मामला को किसी तरह से शांत कराओ। दोस्तों इधर कोई भी कार्रवाई नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे यह मामला पूरे अयोध्या नगरी में, पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगता है। तभी कुछ समय के बाद जो विधवा महिला है उसके संपर्क में एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला आती है और वो विधवा महिला जब यह कहानी बताती है तो वह उस विधवा महिला को लेकर फिर से उस भदरसा पुलिस चौकी में पहुंचती है शिकायत पत्र लेकर और हंगामा खड़ा करती है, लेकिन तभी भी जाकर दोस्तों कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता है। इधर दोस्तों धीरे धीरे हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल, निषाद पार्टी, कई पार्टी के लोग इकट्ठा होकर और इस पर एक्शन लेने की बात करने लगते हैं। धीरे धीरे यह मामला बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर फैलने लगता है, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनल पर भी इस न्यूज़ को भी दिखाने जाने लगता है। उस समय बीकापुर विधानसभा के विधायक अमित सिंह भी जब इस बात की जानकारी लेते हैं तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करते हैं और इस घटना पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं। उनकी मांग को रखा जाता है और योगी आदित्यनाथ जी 2 अगस्त 2024 का समय देते हैं। जब 2 अगस्त 2024 का समय आता है तो योगी जी उस पर एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद मोहित खान और उसके नौकर राज को गिरफ्तार किया जाता है। इधर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो विधानसभा में खड़े होकर इस लड़की की कहानी के बारे में पूरा विस्तार से बताते हैं। कहते हैं कि एक 12 साल की लड़की के साथ अत्याचार किया जा रहा है और वह अत्याचारी जिसका उम्र 50 से 60 साल के बीच है वह और कोई नहीं, वह समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता है। उसके ही ज़मीन में पुलिस चौकी भी चल रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब वो विधानसभा में ऐसे बोलते हैं तो यह मामला बहुत तेज़ी से तुक पकड़ लेता है, वायरल हो जाता है, पूरा देश में हड़कंप मच जाता है। इधर अखिलेश यादव को जब मालूम चलता है तो ट्वीट पर लिखते हैं एक मैसेज कि डीएनए टेस्ट कराकर अपराधी को सज़ा दिया जाए, इस मामले को और तुक बढ़ाकर
समाज में गंदगी न फैलाएं। इस तरह से दोस्तों उस मोहित खान पर कार्रवाई होती है। डीएनए टेस्ट होने का भी बाकी है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूँ दोस्तों, इस समाज में कैसे कैसे लोग हैं, आपको सतर्क और जागरूक रहने के लिए सच्ची घटना मैं सुनाता हूँ। क्या उस मोहित खान को किस तरह की सज़ा मिलना चाहिए जिसने एक 12 साल की बेटी के साथ अत्याचार किया, गंदा काम किया, उसके जीवन को बर्बाद किया। क्या ऐसे लोगों के साथ फांसी की सज़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।